सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। तो जैसा कि लास्ट सीरीज हमारी चल रही है, जो मॉडल्स की सीरीज है उसे ही हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसका आज हमारा पार्ट 7 रहने वाला है, जिसमें हम यूज टू का यूज़ कंप्लीट करने वाले हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा कई सारा कंटेंट अवेलेबल है। फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर आए हुए हो तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको कई सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। कंप्लीट टेंस की सीरीज़ मिलने वाली है। यहाँ पे आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियोस सारी। तो आप एक बार कंप्लीट टेंस यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। और जो मॉडल सीरीज हमारी चल रही है तो उसी का ये आज नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू पार्ट है, पार्ट 7, जिसमें हम यूज टू का यूज़ कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप पार्ट 6 तक देखिएगा। कैन, कुड, मे, शुड, माइट सारे हमने यूज कंप्लीट किए हैं। मस्ट वाला भी हमने लास्ट ही लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। और उसके साथ साथ ही ये हमारी एक रैपिड फायर राउंड की सीरीज है। तो ये कंप्लीट 3 सीरीज हैं। इसके अलावा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारे यूजफुल वीडियोस अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो कई सारे कन्वर्सेशन के हमारे वीडियोस हैं, स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन के हैं, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्लासरूम प्रैक्टिस के वीडियोस हैं, टेंस की प्रैक्टिस के वीडियोस हैं, काफ़ी सारे यूजफुल वीडियोस आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मिलने वाले हैं। और जिन लोगों को वेट है कंप्लीट फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, तो वो भी आपका जल्दी से जल्दी आने वाला है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। अब हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपने आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंप्लीट मॉडल वर्ब सीरीज का पार्ट 7। तो आप लोग जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यूज टू। अभी तक हमने जो देखा कैन का यूज़ देखा, जैसे कि सकता है, सकती है के लिए, ठीक है, उसके लिए हमने एबिलिटी के लिए यूज़ किया। मे का यूज़ देखा, पॉसिबिलिटी के लिए हमने यूज़ किया, ठीक है। अदरवाइज उसके बाद हमने लास्ट में मस्ट का यूज़ देखा, माइट का यूज़ देखा, लेस पॉसिबिलिटी के लिए हमने देखा, ठीक है, कंपल्सन के लिए देखा, डिटर्मिनेशन के लिए मस्ट का यूज़ हमने देखा। तो ये सारे हम यूजेस मॉडल वर्ब जो यूज करते आ रहे हैं। जस्ट लाइक ये आप ये भी क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो हम टेंस में यूज करते हैं, हैज़, हैव, इज, एम, आर। उसी टाइप से ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मेनली हम इनमें प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि यूज टू का जो हम फर्स्ट यूज देखने वाले हैं, बेसिकली यूज टू क्या है? यूज टू किसी भी चीज़ की आप यूज टू बोलते हो ना कि मुझे उस चीज़ की आदत है, तो क्या हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट की भी हैबिट हो सकती है और आपकी पास्ट की भी। मतलब आप पास्ट में किसी चीज़ के आदी थे और आपको प्रेजेंट में किसी चीज़ की आदत लग गई है या आपको आदत है, आप आदी हो। तो अगर आप प्रेजेंट में यूज टू का यूज करते हो, दोनों को देखो सिमिलर है, यूज टू और यूज टू, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। जैसे कि हम प्रेजेंट में जब सेंटेंस को बनाते हैं तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। और पास्ट में जो पहचान हमारी होती है हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, करते थे, आया करते थे, जाया करते थे, किया करते थे, इस टाइप से। और पास्ट में आदत है और आदि है। तो कंप्लीटली ये आपको इतना थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो हैबिट्स ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, यूज टू का यूज हम कहाँ करेंगे? हैबिट्स ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। तो कंटिन्यूअस आप इन वीडियोस को देखते जाइएगा रेगुलरली। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। आप घर बैठे, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे कि आप, समर वेकेशन का टाइम है ये, और स्टूडेंट्स हैं, आप वर्किंग हैं या होम मेकर्स हैं, तो ये सारा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और जो क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस, उनके लिए पर्सनल क्लासेस भी हमारी अवेलेबल है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीडियो के एंडिंग में। ओके, तब तक के लिए कंटिन्यू करते हैं हम। तो फर्स्ट क्या है आपका? यूज टू। अब यूज टू का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट में। मतलब प्रेजेंट में कहाँ पे? जैसे कि किसी चीज की आदत है आपको या आप किसी चीज के आदी हो। अब आदत है, आदी हो, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? देखो, किसी भी जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है आपका? मेनली हेल्पिंग वर्ब्स है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो फर्स्ट जो फॉर्मेट रहता है वो सब्जेक्ट का रहता है कि उस सेंटेंस में कोई भी काम करने वाला है, ठीक है। देन आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। देखो आप इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि यूज टू भी हम यूज कर रहे हैं और इज, एम, आर भी यूज कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट की हैबिट्स। देखो प्रेजेंट में कोई भी काम आप कंटिन्यूअस करते हो, जब कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग, उसी टाइप से यूज टू में भी आप कोई काम कंटिन्यूअस कर रहे हो, मीन्स आप किसी चीज़ के आदी हो। जैसे कि आप सेंटेंस में देखोगे, आप ड्रिंक करने के आदी हो, आप स्मोकिंग करने के आदी हो, ये रॉन्ग हैबिट्स हो गई, बैड हैबिट्स हो गई, ठीक है। उसके साथ अच्छा काम भी है, जैसे कि आपको ज़्यादा देर तक पढ़ने की आदत है या आप ज़्यादा देर तक पढ़ने के आदी हो, ज़्यादा देर तक वॉक करने की आदत है, तो ये सारी यूज टू है। जैसे कि आपको रोज 5 कप चाय पीने की आदत है, इस टाइप से कोई भी सेंटेंस आपके आएंगे तो आपको याद रखना है जब भी हम प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, आदि है और आदत है, तो आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन इज, एम, आर, देन यूज टू, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
ये जरूर आपको याद रखना है। अगर हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये इस टाइप के सेंटेंस यूज टू के किस में आ जाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके सेंटेंस देखते हैं हम। इसके सेंटेंस हैं आपके प्रैक्टिस सेंटेंस हैं। तो इन प्रैक्टिस सेंटेंस के थ्रू आप देख सकते हो। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, वह चाय पीने का आदी है। अब वह चाय पीने का आदी है तो उसकी जो प्रेजेंट की हैबिट है ना कि वो उसको चाय पीना ज़्यादा पसंद है, मतलब वो आदत हो गई उसे, तो हैबिचुअल है। देखो किसी भी चीज़ का हैबिचुअल हो जाना भी एक बार को बेकार रहता है, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या लत पड़ जाती है, तो वो भी गलत है। लेकिन हमें हैबिचुअल है, मतलब 2 या 3 बार ठीक है। उसके बाद आप चाय पीने के आदी है, वह चाय पीने का आदी है, या उसे चाय पीने की आदत है, बात एक ही है। तो ही इज यूज टू टेकिंग और ड्रिंकिंग टी, जो भी आप यूज करते हैं, टेकिंग या ड्रिंकिंग, ये दोनों वर्ब हैं आपकी। इनमें हमने क्या यूज कर लिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने यूज कर लिया। ही इसका यूज क्यों कर लिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब देखो यहाँ पे वो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ही के साथ आपने एच क्यों यूज किया, एम क्यों यूज नहीं किया, या आर क्यों यूज नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं कंप्लीट टेंस की सीरीज से। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट टेंस की सीरीज मिलेगी। सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे यूज करना है, तो वहां से आपको ये पूरी नॉलेज मिलने वाली है। जो लोग अभी भी नए हैं या जिन लोगों ने अभी भी टेंस की सीरीज नहीं देखी, हम रिपीट करके बार बार आपको बोल रहे हैं, एक बार कंप्लीट टेंस की सीरीज देखिए विथ एग्जांपल्स। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा वीडियो देख लिया और काम हो गया, कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आप जब सीख ही रहे हैं तो उसे अच्छे से सीखिए। देखो आपको बोलना आपको ही है, एट द एंड कोई भी टीचर, हमें या अदरवाइज कोई भी टीचर आपको क्या सिखा सकता है, इंग्लिश के रूल्स आपको बता सकता है, इंग्लिश के टॉपिक आपको बता सकता है, आपको बोलना सिखा सकता है, लेकिन बोलना तो आपको खुद को पड़ेगा ना। तो जितना आपको ज्यादा बोलना है उसके लिए आपको सेंटेंस की नीड पड़ेगी। अगर अभी आपके माइंड में क्लू नहीं हो रहे हैं सेंटेंसेस, तो फिर कैसे क्लू होगा। आप हमारे वीडियोस के थ्रू कई सारे सेंटेंसेस अवेलेबल है, वहां पे आपको अप्रॉक्स 100 से भी ऊपर ज्यादा सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे कंप्लीट टेंस की सीरीज में, 100, 200, 500 के अप्रॉक्स। तो आप देखिएगा कंटिन्यू। अब देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, उसे रोज 5 बार चाय पीने की आदत है। तो इसमें हमने टाइम भी ऐड कर लिया, मतलब उसे 5 बार, 5 टाइम्स। तो ही इज यूज टू टेकिंग टी 5 टाइम्स एवरी डे। अच्छा उसे है, या हमें होता तो वी आ जाता। अब वी के साथ क्या आता है, आर। वी आर यूज टू टेकिंग टी 5 टाइम्स एवरी डे। सिंपल है। कोई भी सब्जेक्ट आपने चेंज कर लिया, किसी के नेम के अकॉर्डिंग ले लिया, तो वो उसका अकॉर्डिंग आ जाएगा। थर्ड क्या है आपका, वह शराब पीने का आदी है। ठीक है, अब उसको ड्रिंकिंग की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, तो ये सेंटेंस आपको बनाना है, वह शराब पीने का आदी है। देखो ये आपको कमेंट में बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो वह शराब पीने का आदी है, तो इसमें हम आपकी हेल्प करते जाते हैं। वह मतलब ही, आप जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, वह शराब पीने का आदी है। पीना वही आपका ड्रिंक, तो आप क्या हो गया, वही पूरा सेंटेंस तो हमने बता ही दिया। ही इज यूज टू ड्रिंकिंग, शराब को हमने डायरेक्ट ले लिया, ड्रिंकिंग वाइन ले लीजिए या ड्रिंकिंग एल्कोहल इस टाइप से ले लिया, और अदरवाइज आप ड्रिंकिंग भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। ही इज यूज टू ड्रिंकिंग। यही सेंटेंस भी आपको फोर्थ वाला भी कमेंट में बताना जल्दी से। देखो जो लोग साथ साथ में चल रहे हैं वीडियोस के, लेक्चर्स के, कई सारे स्टूडेंट्स फीडबैक भी देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं ये सीरीज चल रही है, आप फ्री चला रहे हो, तो काफ़ी अच्छा है आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आपको यही है कि हमारे सपोर्ट के लिए आपको वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। इसी से हमारा सपोर्ट बना रहेगा और आपके सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। मुझे उधार लेने की आदत नहीं है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है उधार लेना, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं उधार लेने और देने में। उधार लेना मतलब किसी से बोरो करना, ठीक है, तो बोरो आप नोट कर सकते हो, उधार लेना ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। और नेक्स्ट आपका है उधार देना, उधार देना, तो ये क्या हो गई, लैंड, LEND। तो ये 2 वर्ब हैं आपकी, बोरो और लैंड। उधार देना लैंड, उधार लेना बोरो। मुझे उधार लेने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट यूज टू। देखो अब क्या आएगा इसमें, नॉट आएगा। आई एम नॉट यूज टू बोरोइंग, बोरो के साथ क्या लग जाएगा, ING, क्योंकि उधार लेना पूरी एक वर्ब है। आई एम नॉट यूज टू बोरोइंग, मुझे उधार लेने की आदत नहीं है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आएंगे तो इसी टाइप से आप बनाओगे, वही एजएमआर का यूज करोगे, ठीक है। तो आपके, अगर आपको देखो जिन लोगों को भी ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट टेंस की सीरीज में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है यूज टू का पास्ट। अब यूज टू का हम पास्ट के फॉर्म में या पास्ट में कैसे यूज करेंगे, देखिए अब यूज टू आप पास्ट में जाओगे तो वही मतलब किसी चीज के आपको हैबिचुअल थे या किसी चीज की आपको पहले आदत थी, अब आपको आदत नहीं है, ठीक है। आप जैसे कि ड्रिंकिंग करने की आदत थी,
कुछ और आपको आदत हुआ करती थी, तो आप देख सकते हैं अभी हम सेंटेंस के थ्रू लेंगे। आया करते थे, जाया करते थे, किया करते थे, इस टाइप से भी सेंटेंस में आपके यूज्ड टू में आएगा। ये क्या है? यूज्ड टू का पास्ट है, तो इट शोज द हैबिट ऑफ पास्ट एंड इट एक्सप्रेसेस द हैबिट ऑफ पास्ट। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस B1। देखो इसमें कोई भी इज़ामार नहीं आ रहा है, क्योंकि यूज्ड टू अपने आप में क्या है? ये यूज्ड टू अपने आप में क्या है? पास्ट फॉर्म है। अब इसके साथ हम वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म लेने वाले हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेने वाले हैं। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस आएंगे और इंटेरोगेटिव, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। जिन लोगों ने टेंस पढ़े हुए हैं उन्हें नहीं डाउट होगा। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ है, देखो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा हुआ है, तो आपने वहां देखा है कि हम उसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ डिड का यूज करते हैं, अदरवाइज अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे हमारी यूज टू क्या हो गया? एक तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो मतलब आने वाली वर्ब में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे आप? डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो डिड आप पहले लगाओगे, ठीक है, देन सब्जेक्ट के बाद देन आप नॉट लगाओगे, देन यूज टू। यूज टू, USETO, यूज नहीं करना है जो हम अभी कर रहे हैं, यूज्ड टू। अभी क्या है? आएगा यूज टू। उसी टाइप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन यूज टू। अभी भी किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम और डिटेल में एक बार वीडियो बना देंगे इस पे, ठीक है, वहां से आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है इसके सेंटेंस है प्रैक्टिस सेंटेंस। जल्दी से हम इनके प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक भी जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वह रोज मेरे घर आया करता था, मतलब कोई भी काम पास्ट में हुआ करता था। वह रोज मेरे घर आया करती थी, हम उसके घर जाया करते थे, ऐसा हुआ करता था, ठीक है। वह स्कूल जाया करता था, ऑफिस जाया करता था, तो हैबिट ऑफ पास्ट है। ही यूज्ड टू कम टू माई होम एवरी डे, तो वह रोज मेरे घर आया करता था, या वह रोज मेरे घर आया करती थी। सी यूज्ड टू कम टू माई होम एवरी डे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट क्या लगाया है इसमें? यूज्ड टू, क्योंकि ये सेंटेंस किस टाइप का है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्लियर होना चाहिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कई सारे लोग बोलना सीख जाते हैं इंग्लिश, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है। काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लियर हो पाएगा कि हम ये नेगेटिव बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखो अगर आपको फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलनी है तो आपको ग्रामेटिकली चीजें सीखनी पड़ेंगी, और एक बार है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हम बोलते हैं जैसे कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें अच्छे से, तो आपको आगे अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसी टाइप से इंग्लिश स्पीकिंग में भी किसी भी चीज को अगर आप अच्छे से एक बार सीख लेते हो तो ये चीजें आपको बार बार नहीं याद करनी है, बार बार नहीं पढ़नी, फिर आपके माइंड में रहेंगी। रिकॉल है, टेंस है या मॉडल्स हैं, बस एक बार आपने इनको अच्छे से देख लिया, हमेशा आपके माइंड में रहने वाली हैं। चाहे आप स्पीकिंग में उन्हें यूज करो, चाहे आप रीडिंग में यूज करो, राइटिंग में यूज करो, कुछ भी पर्पज से आप यूज करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये मॉडल्स स्टूडेंट्स के जैसे कि 6 से 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें भी मॉडल्स का यूज होता है, तो उनमें डायरेक्टली मॉडल्स पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के बेसिस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे वीडियोस को, आप इनके नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है। वहां आपका फॉर्मेट क्या रहता है? इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है, तो लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए यूज टू का हम यूज कहाँ कर रहे हैं सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट आपका है हम यहां नहीं आया करते थे। नेगेटिव सेंटेंस है वी डिड नॉट यूज टू कम हेयर। वी डिड नॉट यूज टू कम हेयर, हम यहां नहीं आया करते थे। देखो डिड लगा दिया, देन नॉट लगा दी, देन यूज टू। यूज नहीं लगाया, क्या लगाया? यूज। इसके बाद है क्या वे मेरा पीछा किया करते थे, ठीक है। तो डिड दे यूज टू फॉलो मी, डिड पहले आया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, देन आपका सब्जेक्ट दे, देन यूज टू हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन फॉलो, देन मी। डिड दे यूज टू फॉलो मी, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस हुए। अब कुछ सेंटेंस आपके होमवर्क, एज अ होमवर्क आप असाइनमेंट उन्हें मान लीजिए, आपको ये कमेंट में जरूर बताने हैं। इस टाइप के सेंटेंस आपको कमेंट में बताने हैं, जैसे कि मैं रोज 3 बार खाना खाने का आदी हूं, ठीक है। मैं रोज 3 बार खाना खाने का आदी हूं, ठीक है, आप नहीं होंगे। नेक्स्ट है हम रोज 2 घंटे घूमा करते थे, ठीक है, या वॉक किया करते थे, इस टाइप से आप बोल सकते हो। हम रोज 2 घंटे घूमा करते थे। थर्ड है वे रोज ऑफिस से लेट, देखो उसमें हम इंटेरोगेटिव लगा देते हैं,
क्या क्या वे रोज ऑफिस से लेट आया करते थे? आया करते थे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये तीनों सेंटेंस हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने कंटिन्यूस देखा है, तो इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आप बताइए। गलत बनेगा सही बनेगा नो इशू, हम उसे करेक्ट कर देंगे आपके सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में। तो इसे आप कंप्लीट कीजिएगा, ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम मिलेंगे। जब तक के लिए अगर आप लोग हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप क्लासेस जो हमारी हैं, तो उनके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा 7987946020, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या आप कॉल करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारी साइट से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पर्सनल इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी अवेलेबल हैं और ग्रुप क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।